4 महीने बाद मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉल आता है कि कांग्रेचुलेशंस कुशल, आपका रैंक 10 से 5 अपग्रेड हो गया है बिकॉज आपके 16 नंबर बढ़ गए अकाउंट सब्जेक्ट में। रिजेक्शन पे रिजेक्शन आता गया ये सब कंपनीज के बाद, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या मैं बस किताबी कीड़ा हूँ, या तो क्या मैं सिर्फ मैं रैंक लेके आ गया, क्या मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ। 30 जून 2022 की बात है जब मैंने फाइनली फैसला ले लिया कि मैं 20 लाख रुपए की जॉब, जो मुझे 20 लाख की सैलरी देती थी, मैं वो जॉब छोड़ दूंगा। If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice. अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है और उसके लिए अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो, तो जो चीज आपको हासिल करनी शायद आपको वही सैक्रिफाइस करनी लग जाए। हाय दोस्तों, मेरा नाम कुशल लोढ़ा है, उम्र 23 साल। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CFA और ACCA हूँ। मेरी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग नहीं है, मेरी स्टोरी में इतना स्ट्रगल नहीं रहा है, बट मेरे डैड से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। बट आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने CA चूज क्यों किया। मेरे पापा CA कर रहे थे 1990 में। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने CA क्लियर नहीं किया, उनका CA क्लियर हो नहीं पाया, एंड इसी की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि अगर फैमिली में कोई भी एक CA रहे तो उनका CA बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो मैंने उसी समय तय कर लिया था कि मैं तो CA बनूंगा ही बनूंगा, अपने लिए तो ना सही बट मेरे पापा की खुशी के लिए जरूर बनूंगा। और मुझे आज भी याद है 16 जनवरी 2020 को जब मेरा रिजल्ट आया था, मुझसे ज्यादा मेरे पापा खुश थे और उन्हें ऐसा लगा था कि उनका CA का कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो इसी की वजह से मैंने CA का शुरुआत किया। फिर ये जो CA कोर्स होता है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सिलेबस वास्ट होता है। तो मैंने मेरी शुरुआत कर ली CPT की एग्जाम से, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है। एक महीने पूरा मोबाइल बंद करके 12-12 घंटे पढ़ाई करके CPT की एग्जाम क्लियर की, और लकीली पता चला कि मेरा इंडिया में 6th रैंक आ गया CPT की एग्जाम में। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की एग्जाम की तैयारी शुरू की। इंटरमीडिएट के क्लासेस होने के बाद 3 महीने की छुट्टी मिलती है पढ़ाई करने के लिए। अभी ये छुट्टी में तुम लोग मूवीज वगैरह नहीं देख सकते हो, या तो तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो। 3 महीने तुम्हें दिए जाते पढ़ाई करने के लिए। मुझे आज भी याद है 3 महीने मैंने मेरा मोबाइल डैड के कबर्ड में लॉक करके रख दिया था ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और एकदम मन लगा के पढ़ाई की थी ताकि मेरा एकदम अच्छा रिजल्ट आ जाए इंटरमीडिएट एग्जाम में। इंटरमीडिएट एग्जाम का रिजल्ट आया, और एक बहुत इंटरेस्टिंग और फनी कहानी है, आप मुझे जज मत करना प्लीज। मेरा रिजल्ट आया था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 आ गया था इंटरमीडिएट एग्जाम में। बट मेरे जो क्लास टीचर है मयूर संघवी सर, जो मेरे मेंटोर है, उन्होंने कहा कि यार तेरे इतने कम नंबर आ ही नहीं सकते अकाउंट सब्जेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि पेपर रीचेकिंग को डाल। अभी मेरी हिम्मत तो नहीं थी कि रीचेकिंग पे डालना, अगर 1 मार्क भी कम हो जाता तो मेरा 10 से 11th रैंक हो जाता इंडिया में, और टॉप 10 रैंक होल्डर्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मुझे नहीं मिल पाते। तो मैं बहुत डर रहा था, बट उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि डालना ही चाहिए, और फिर हमने रीचेकिंग में डाल दिए। और 4 महीने बाद मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉल आता है कि कांग्रेचुलेशंस कुशल, आपका रैंक 10 से 5 अपग्रेड हो गया है बिकॉज आपके 16 नंबर बढ़ गए अकाउंट सब्जेक्ट में। तो वो मोमेंट पे आई वाज जस्ट ब्रीमिंग विद जॉय। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, एंड मैंने तुरंत मेरे मेंटोर को कॉल किया और बोला कि थैंक यू सो मच, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। इंस्टीट्यूट ने एक मीटिंग सेपरेटली सेट की थी इसके लिए, बिकॉज मेरे 16 नंबर बढ़ गए थे और सबके रैंक चेंज करने पड़े थे। फिर इंटरमीडिएट के बाद हुआ आर्टिकलशिप यानी इंटर्नशिप, जो कि दूसरे CA के अंडर काम करना पड़ता है। मैं मुंबई की जादुई नगरी चला गया। 1 अप्रैल 2017 को मेरा पहला दिन था मुंबई जैसे बड़े शहर में। एक छोटा सा लड़का जो कभी घर के बाहर नहीं गया था, जो हमेशा नासिक में ही रहा था, फाइनली मुंबई के जैसे बड़े शहर में अभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने चला गया। फिर आर्टिकलशिप शुरू हुई, वहां पे मैंने मिड साइज फर्म ज्वाइन की, और वहां पे पहले 7 महीने बहुत डिफिकल्ट थे। मेरे बॉस थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और हमेशा डांटते थे अगर छोटी सी गलती भी क्यों ना की। एक सैटरडे को मुझे आज भी याद है, 7:30 बजे थे शाम के। सैटरडे को यूजुअली मुंबई में काम नहीं करते, ऑफ होता है, बट सैटरडे को वो दिन वर्किंग था। 7:30 बजे मैंने पूछा कि मेरा काम हो गया है तो क्या मैं घर जा सकता हूँ। मुझे 10 लोगों के सामने सुनाया गया था कि ये ऐसा पूछ भी कैसे सकता है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो तुझे भी काम करना ही पड़ेगा। उसी टाइम में ट्रेन से लौटते वक्त ऐसे सोच रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो रहा है। मैंने तुरंत पापा को फोन किया, पापा को बोला कि मुझसे आर्टिकलशिप नहीं होगी, मैं आपके बिजनेस में ज्वाइन कर लेता हूँ, आपका बिजनेस ग्रो करेगा अच्छे से। पापा ने मुझे एकदम अच्छे से कहा कि अगर तू अभी हार मान लेगा तो मेरे बिजनेस में भी मत आना, ऐसे जो क्विट करते लोग, मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है। और तभी ये बात मेरे दिमाग में रह गई कि अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही एडवाइस के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ता गया। और मुझे आज भी याद है मुंबई में जब मैं शिफ्ट हुआ था, मुंबई जैसे शहर ने बहुत ज्यादा सिखाया मुझे। मुंबई ने मुझे फ्रूगल होना सिखाया, यानी खर्चों को कैसे कम रखना। आज भी याद है कि वो 100 रुपए का मंथली पास लेते थे, 2nd क्लास लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते थे ताकि कैब का भाड़ा ना देना सके। फिर आज भी याद है मुझे कि हॉस्टल में मैं रहा था, वहां पे कैंटीन का फूड खाता था ताकि होटल में जो एक्सपेंसिव फूड होते वहां पे एक्सपेंसेस ना स्पेंड करने पड़े।
आज भी याद है कि अंधेरी जैसे एरिया में मुंबई में रेंटल्स होते हैं 50 से 60,000 रुपए पर महीना फॉर अ 2 BHK फ्लैट, बट हम लोग हॉस्टल में रहे थे जिसके चार्जेस नॉमिनल थे 26,000 रुपए फॉर 6 मंथ्स, यानी कि 4 से 4,500 महीने पर मंथ, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस सेव हो सके। तो ये सब मुंबई ने सिखाया और आज भी मुझे मुंबई बहुत मोटिवेट करता है इन ऑर्डर टू बी मोर एंड ग्रो मोर एज अ पर्सन। फिर उसके बाद आया मेरे 4.5 महीने का सीए फाइनल्स का लीव। ये जो होता है ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है सीए स्टूडेंट के लाइफ में। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मेरे लाइफ में होगा मेरे रियल सिस्टर की वेडिंग में मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने एंजॉय नहीं किया, मैंने मदद भी नहीं की। नवंबर 2019 को मेरे सीए फाइनल्स के एग्जाम थे। जुलाई 2019 में मेरे रियल सिस्टर की वेडिंग थी, 3 जुलाई से 8 जुलाई तक। और मैं 15 जून को नासिक पहुंच गया था 4.5 महीने की लीव के लिए। तो 15 जून से 30 जून तक मैं ट्राई करता था पढ़ाई करूं, बिकॉज शादी का माहौल है तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो होने ही वाले थे, सब रिलेटिव्स घर पे आते थे। फिर भी मैं 8 से 9 घंटे पढ़ता था और 2 से 3 घंटे डांस प्रैक्टिस के लिए चला जाता था, या तो थोड़े से छोटे काम कर लेता था, जैसे इन्विटेशन लेटर लिखना, किसी को कॉल करना इन्वाइट करने के लिए। और उसके बाद 3 से 8 जुलाई फिर मैंने पूरे दीदी के शादी में ही दिए, एंड देन 9 जुलाई से मैं वापस मेरी सीए फाइनल की पढ़ाई के लिए लग गया, 12 घंटे पढ़ते गया। और डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए मैंने वापस मोबाइल फोन बंद कर दिया, 4 महीने के लिए पापा के कबर्ड में रख दिया, एंड 2 दोस्तों से बात करता था जो मेरे डाउट सॉल्व करते थे और मैं जिनके डाउट सॉल्व करता था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, राइट, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। फिर आया 16 जनवरी 2020 का दिन। आज भी याद है, ये मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मुझे कॉल आया फ्रॉम वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड ही कांग्रेचुलेटेड मी स्टेटिंग कांग्रेचुलेशंस कुशल, यू हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 5 इन योर सीए फाइनल्स एग्जामिनेशन। मैं तभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, एंड उसी के बाद मैंने मॉम डैड को तुरंत बताया। और आज भी याद है, मेरे मॉम डैड तुरंत रोने लग गए, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरे डैड को रोते हुए देखा है मेरे पूरे लाइफ में। एंड ये क्यों था, ये खुशी के आंसू जो थे, इट वाज बिकॉज he became a chartered accountant, not me, and that's why he started crying, and that was the happiness which was got. अगर आप सीए स्टूडेंट हो गए ना, तो आपको पता होगा पिंक कलर की मार्कशीट आती है और 2 शब्द लिखे होते हैं, पास और पास। ये जो पास और पास लिखे होते हैं, वो जो खुशी होती है ना, वो मैं कह नहीं सकता हूँ, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। और इसीलिए मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। फिर उसके बाद सीए बनने के बाद जैसे सब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, और यहाँ से मेरी फेलियर की स्टोरी शुरू हो जाती है। मैंने अप्लाई किया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, बीसीजी जो है, बेन, मैरिको, सब कंपनीज में अप्लाई किया, बट मुझे एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया। मुझे बेन कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, जो टॉप 3 मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। बीसीजी ने शॉर्टलिस्ट किया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है जो नंबर 2 कंसल्टिंग फर्म है पूरे ग्लोब की, बट उसके मैं फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन पे रिजेक्शन आता गया ये सब कंपनीज के बाद, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या मैं बस किताबी कीड़ा हूं, या तो क्या मैं सिर्फ मैं रैंक लेके आ गया, क्या मैं जॉब नहीं कर सकता हूं। और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि नॉट एवरीवन इज एक्सट्रीमली लकी टू गेट ऑफर्स फ्रॉम ऑल द कंपनीज। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमेशा तुम्हें बेस्ट देना है सिर्फ, और अप्लाई करते जाओ, बस हार ना मानो। फिर मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में अप्लाई किया, एंड फॉर्चुनेटली वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे मुझे एक एडवाइस याद आती जब मैं फेल हुआ था, विच इज गिवन बाय माई मेंटोर पद्मश्री TN मनोहरन, एंड जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब भी आपको सक्सेस मिलती है ना, सक्सेस आप माइंड में मत लेके जाओ। अगर आप माइंड में लेके जाओगे तो आपको ईगो इश्यूज आ जाएंगे। सक्सेस कभी भी आप आपके हार्ट में लेके जाओ, सेलिब्रेट इट लाइक अ 1 year old kid who is given an आइसक्रीम, एंड उसके बाद भूल जाओ एंड मूव ऑन टू अचीव बिगर माइलस्टोन इन लाइफ। लेकिन जब भी आप फेल होते हो ना, फेलियर को कभी भी आप हार्ट पे मत लेके जाया करो। अगर आप हार्ट में लेके जाओगे तो आप हमेशा रोओगे, कंप्लेन करोगे कि यार मैं फेल हो गया। फेलियर को माइंड में लेके जाओ, एनालाइज करो व्हाट वेंट रॉन्ग, so that you don't repeat the same mistakes and next time you come up as a stronger person. Irrespective अगर आप सक्सेसफुल हो या फेल होते हो, दोनों के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, मूव ऑन होना। आपको आगे बढ़ते जाना है, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन, ताकि आपको पता चले कि दैट देयर इज समथिंग बेटर लाइंग फॉर यू इन द सोसाइटी कमिंग अहेड। सो मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं रिजेक्शन के बाद आई जस्ट मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, एंड मैं अप्लाई करते गया कंपनीज में। फिर 2 साल आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब किया, बहुत ही अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था वहां पे भी, and trust me, these 2 years were like one of the best experience of corporate life. पर again, as it is said, right, coin has 2 sides. यहाँ पे भी थोड़े मेरे hindrances रहे। मैंने सोशल मीडिया मेरा शुरू कर दिया, जहाँ पे मैं शेयर करता था सब स्टूडेंट्स के साथ मेरे लर्निंग्स और मेरे नोट्स, और उनको मैं मोटिवेट करता था पढ़ाई करने के लिए। और आज भी याद है कि जब मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया, तो कुछ कलीग्स ऑफिस में ऐसा बोलते थे कि कुशल तो यार काम ही नहीं करता है, कुशल तो बस लिंक्डइन पे लिखता रहता है, इसको तो यार क्या मतलब, क्या पता क्यों ले लिया यहाँ पे जॉब के लिए। और ये मुझे हमेशा बहुत बॉदर करता था। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि एज फार एज आई एम हैप्पी विथ योर वर्क, डोंट नीड टू बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, ट्रस्ट मी। उसके बाद एक ऐसा वक्त आ गया कि मेरा सोशल मीडिया का प्रेजेंस बढ़ता गया, एंड उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा फ्रीडम चाहिए था लाइफ में। और 30 जून 2022 की बात है,
जब मैंने फाइनली फैसला ले लिया कि मैं 20 लाख रुपए की जॉब, जो मुझे 20 लाख की सैलरी देती थी सालाना, मैं वो जॉब छोड़ दूंगा और मैं कुछ ना कुछ दूसरा करूंगा। मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ और करते हैं, मुझे कुछ और करना था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मैंने स्टार्टअप शुरू किया केगर.क्लब, जो कि एक फाइनेंस कम्युनिटी बनाना चाहता है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आ सकते हैं, कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और नेटवर्क कर सकते हैं। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा रहा हूँ। मैं संडे को 10 घंटे बैठ के, हर संडे की बात है, हर संडे को 10 घंटे बैठ के एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 7 इंस्टाग्राम रील्स रिकॉर्ड करता हूँ, 4 लिंक्डइन पोस्ट लिख लेता हूँ और मेरी सोशल मीडिया टीम, जो 6 लोगों की टीम है, वो मंडे टू सैटरडे फिर पूरे हफ्ते के लिए पोस्ट कर देती है। फिर उसके बाद मैं आज गर्व के साथ ये भी कह सकता हूँ कि मैं 2 बुक्स लिख रहा हूँ। एक का नाम है यूनिकॉर्न सीक्रेट, जो कि 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के इंटरव्यूज है मेरे दोस्त ईशान शर्मा के साथ, जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर है। एंड दूसरी बुक मैं लिख रहा हूँ एसिंग सीए, जहां पर मैं बात करने वाला हूँ मेरे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ क्लियरिंग सीए एग्जाम एंड सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं इंडिया में। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, क्रिएट मीडिया, KRE8 मीडिया, जहां पर डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ बिलियनर्स ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन किया जाता है। दीज आर नेटफ्लिक्स लेवल डॉक्यूमेंट्रीज, जहां पर हम पूरा प्रोडक्शन क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं। एंड फाइनली आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं आज खुशी से जीता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुशी से सोता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मेरी जर्नी आपको थोड़ा सा इंस्पायर करेगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग वेंचर्स एंड इन योर लाइफ अहेड। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।